एकलव्य केसरी जी को आमंत्रित करती हूँ। एकलव्य केसरी जी आए और अपनी रचना का पाठ करें। मंच पे उपस्थित हमारे साहित्यिक अभिभावकगण और इस चौथा रविवार साहित्य समागम में आए हुए समस्त साहित्य सेवियों को नमन करता हूं और सीधे अपनी एक लघु कथा पे आता हूं। रक्षाबंधन उसका मैंने शीर्षक दिया था, शुरू कर रहा हूं। आज राजेश को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। उसके आगमन की तैयारी चल रही थी। घर के हॉल में सलमा की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई थी। सलमा को 1 महीने पहले तक उसका परिवार जानता तक नहीं था। इसके बावजूद परिवार के हर सदस्य की जुबान पर सलमा का नाम आ रहा था। कहते हैं इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बड़ा होता है। राजेश और सलमा के बीच भी वही रिश्ता था। 2 महीने पहले दंगे के दौरान दंगाइयों ने राजेश की आंखें फोड़ दी। तब से उसे मुसलमानों से नफरत हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि यदि कोई अपनी आंखें दान करे तो राजेश फिर से दुनिया देख सकता है। राजेश अपने परिवार का इकलौता बेटा था और वही इकलौता कमाने वाला बेटा था। साधारण परिवार का होने के कारण उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसी अस्पताल में कैंसर के कारण जिंदगी की उल्टी गिनती गिन रही सलमा ने अखबार में राजेश की दंगे में आंखें फोड़ दिए जाने की खबर पढ़ी। उसे एक नर्स से पता चला कि राजेश भी इसी अस्पताल में भर्ती है। उसी दिन उसने किसी के मोबाइल पर रक्षाबंधन का एक गीत बजते सुना। अनाथ सलमा ने अनायास ही अस्पताल प्रबंधन के नाम एक खत लिखा। पत्र में लिखा था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मरने के बाद राजेश भैया को मेरी आंखें लगा दीजिएगा। वो वार्ड 10 के 7 नंबर बेड पर भर्ती हैं। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन यह संभव नहीं। कम से कम उनके ज़रिए मेरी आंखें इस दुनिया को देख तो सकेंगी। सलमा के मरने के बाद राजेश को आंखें मिल गई। उसकी दुनिया सलमा ने फिर से रोशन कर दी। राजेश को जब इस बात का पता चला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फैसला किया कि वह ताउम्र सलमा को अपनी बहन मानता रहेगा और अपनी कलाई पर उसके नाम की राखी बंधवाता रहेगा। संयोग से रक्षाबंधन पर ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। घर पहुंचकर एक बार फिर उसकी आंखें सलमा की तस्वीर देखकर भर आई। वह तस्वीर से लिपटकर खूब रोया। फिर तस्वीर के सामने रखी राखी बंधवाई। राजेश ने जान लिया कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। धन्यवाद।